Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start 5th D exercise. This exercise is basically based on two formulas. So one is a cube plus b cube, so which is equal to a plus b, a square plus b square minus ab. Okay, and second formula is a cube minus b cube. So here a minus b into a square plus b square प्लस ए बी. प्लस वाले में भी एक माइनस है और माइनस वाले में भी एक ही माइनस है. तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखना है. अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म्स एडिशन में थी और सब्ट्रैक्शन में थी, और जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो इनके फैक्टर्स बन गए. सो इफ़ आई से कोई भी टर्म यहाँ पे, कोई भी दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस या माइनस का कोई साइन है, तो ये क्यूब में है, तो बस आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. तो जो भी यहाँ पे है पहले उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है. तो उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. जो यहाँ पे टर्म है उसका स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे जो टर्म है उसका स्क्वायर, एंड माइनस दोनों का मल्टीप्लाई. बस ये फॉर्मूला आपने पहले, हम 2 दिन क्वेश्चन में यही सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है. उसके बाद जस्ट हमने जो भी टर्म है उसका क्यूब बना देना है, एंड जस्ट ये फॉर्मूलाज पुट कर देने हैं. ये फॉर्मूला 2-3 बार लर्न कर लेना. बस ये इसी के ऊपर है सारे क्वेश्चंस. सो लेट अस सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ए क्यूब माइनस 27. सो हम इसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3 क्यूब, 3 3 9, 9 3 27. 27 को हमने क्या लिख दिया, 3 का क्यूब. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है, ए माइनस 3 then a square minus a square plus b square. b square कितना है इसका, 9 plus a into b, that is 3a. बस दिस इज योर आंसर. बस हमने फॉर्मूला लगाया. फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी. यहाँ पे ए क्या था आपका, ए ही था, तो ए की जगह पे तो सिर्फ ए ही रिप्लेस किया. बी की जगह पे क्या आ गया, 3. तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 9, ए इंटू बी की जगह आ गया 3 इंटू ए, 3a. सो इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका. 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 8 ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब. बस अब डायरेक्टली आपने ऐसे ही फॉर्मूला लगा देना है, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना. बस सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है. 64 क्या होता है आपका, 4 का क्यूब. 4 4 का 16, 16 4 का 64, माइनस ए क्यूब बी क्यूब को लिख सकते हो ए बी का होल क्यूब. अब यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो ऊपर वाला. सो this is how you have to solve these two questions. Now fourth question. तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब. फॉर्मूला अप्लाई कर दो. a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या है, a प्लस b. तो यहाँ पे a क्या है, a प्लस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, 3a स्क्वायर बी. सो जो ए बी है दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. सो ए स्क्वायर प्लस 3b ए रेज़ टू पावर 4 प्लस 9b स्क्वायर minus 3a square b. So this is your answer. Okay, let me check this answer first. Okay, so this is your answer. Then fifth part इसका. So again इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है. yes आ रहा है. एक तो 3 कॉमन आ गया. यहाँ पे x रेज़ टू पावर 7 है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4. so x रेज़ टू पावर 4 भी कॉमन आ गया. देयर इज सिंगल y, देयर इज y रेज़ टू पावर 4. so एक y भी कॉमन आ गया.
सो वी आर लेफ्ट विद, अगर 7 में से 4 कॉमन आ गए तो कितने बचे, एक्स क्यूब, एक ही वाई था वो कॉमन ले लिया, सो ओनली एक्स क्यूब इज लेफ्ट। 81 में से 3 कॉमन आ गया, सो वी आर लेफ्ट विद 27, एक्स रेस्ट हुआ 4 कम्प्लीटली बाहर आ चुका है, वाई रेस्ट हुआ 4 में से एक वाई बाहर है, तो अंदर कितना बचा, वाई क्यूब। नाउ ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब। ओके, ऑल्दो आपको पता है ये कैसे ओपन करना है, मैं फिर भी कर देता हूँ। तो पहले क्या आएगा, x माइनस 3y a माइनस बी, देन ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस, सॉरी ए प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस वाले में ये तीनों टर्म्स प्लस आएंगे, प्लस ए बी 3xy, so this is your answer. Then 6th question, ये भी इजी है, a क्यूब माइनस 3/a का होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी ए स्केयर माइनस, सॉरी ए स्केयर प्लस बी स्केयर 9 बाई, देन ए बी है प्लस ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये से कैंसिल हो गया, सो योर आंसर इज ए माइनस 3 बाई ए स्केयर प्लस 9 ए स्केयर प्लस 3, दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन। सो सिर्फ 2 फॉर्मूला पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, कहीं पे प्लस वाला यूज होगा, कहीं पे माइनस वाला। सेवंथ क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस 64/1, उसके 1 2 3 zeros, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, सिंपल अब प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी, देन ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या हो जाएगा 16/100, 4 का स्केयर 16, 10 का 100, माइनस ए बी 4a/10। अब जहाँ पे कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5, 4 4 सा 16, 4 25 सा 100, 2/5, so your answer is a plus 2/5 a square plus 4/25 minus 2a/5, this is your answer. आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, आप आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4 को आप 0.4 भी लिख सकते हो, 4/10 को, 16/100 को 0.16 भी लिख सकते हो, सो बोथ आर करेक्ट। देन 8th क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इजी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए क्यूब माइनस 343, ना आपको पता होना चाहिए 343 किसका क्यूब है, सो 7 का क्यूब चेक करो, so this is a cube minus 7 cube, so again answer is very easy, a square plus 49, 7 का square plus ab 7a, so this is your answer, so this is your answer. Then this question again, ये पूरा a है, x माइनस वाई का होल क्यूब, दिस इज योर b, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट क्या आ जाएगा a माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्र प्लस ए बी 2x और x माइनस वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चाहे a पहले लिख दो चाहे b पहले लिख दो, डजेंट मैटर, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई, बिकॉज 2 बड़ा है और नेगेटिव है, सो x माइनस 2 कितना हो गया, माइनस एक्स। नाउ x माइनस वाई होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। जस्ट इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका लिखा और इन टर्म 2x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2x को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर देते हैं, मैंने एक्स स्क्वायर देन 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर। देन y स्क्वायर वाली सिर्फ सिंगल टर्म है, प्लस y स्क्वायर। देन xy, दिस इज 2xy, दिस इज आल्सो 2x, सो माइनस माइनस अगेन 4xy। दोनों नेगेटिव थे तो ऐड हो गए, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस आपने जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। जनरली जब भी यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप साइड पे लिख सकते हो, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज़ आप साइड पे मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज योर 10th क्वेश्चन। 8a/27, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का, सो ये 2a/3 का होल क्यूब बन गया, माइनस b/2 का होल क्यूब। सिंपली ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, सो दैट इज a माइनस b, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आएगा, 2a/3 मल्टीप्लाई बाय b/2। ये 2 से 2 कैंसिल, एट ए स्क्वायर बाय 9 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस ab/3, so this must be your answer। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 नॉट 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। So remaining is correct, so this is your answer। Then 11th question, so इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो इसका क्यूब ओपन करो, a माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, दैट इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या बन गया, a⁴ प्लस b⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। So this is your answer। ओके, यहाँ पे फर्दर एक और स्टेप करना पड़ेगा, ये इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं,
ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2ab होता तो इसके फैक्टर बन जाते हैं, सो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन तीनों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कंबाइन करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, इस मेथड से थोड़ा सा लेंथी हो गया, आपने एक दूसरे मेथड से ट्राई करना। तो स्टार्टिंग में हमने ये था क्वेश्चन आपका, इसे हमने क्या लिखना है, आपने लिखना है, हमने लिखा था ए स्क्वायर, आपने लिखना है ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक बार ये आ जाएगा और एक बार ये। यहाँ पे दोनों स्क्वायर आप दोनों क्यूब के फॉर्मूले ओपन कर देना, डायरेक्टली ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये देख सकते हो, ये आंसर सिर्फ 2 स्टेप में आ गया इस मेथड से, ठीक है। तो ऊपर वाला मेथड चाहे आप रहने देना, ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, आपने ये मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन। बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल आप कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, 12th क्वेश्चन, a raised to 6 minus 7 a cube minus 8. So I can write here a cube का whole square minus 7 a cube minus 8. Let a cube is equal to x. तो ये टर्म क्या बन जाएगी, x square minus 7a minus 8. नाउ इसे हम सोल्व कर सकते हैं 8 के फैक्टर्स बना के। 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 माइनस 1 कितना होता है 7। हमारे फैक्टर्स क्या बने, माइनस 8a प्लस a। सो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 7a आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली माइनस 8 आएगा। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या आना था x, x कॉमन x माइनस 8, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन x माइनस 8, टेकिंग x माइनस 8 कॉमन वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है आपकी a क्यूब माइनस 8 a क्यूब प्लस 1, ये आ गया a क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 8 के क्या लिख दिया हमने 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब दोनों फॉर्मूले आप ओपन कर सकते हो बाय द यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज योर 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, सो a क्यूब माइनस 27 b क्यूब प्लस
a to a square b minus 6a b square. We will solve these two terms separate and these two terms separately. So here a cube minus 3b whole cube, so a cube minus b cube का फॉर्मूला बन रहा है. And here we will take common, so एक 2 कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है and b भी कॉमन आ रहा है. So here what is left, a minus 3, so a already common, b क्या कॉमन आया, so यहाँ से 2ab कॉमन था, so 2 भी रह गया, b भी रह गया, a स्क्वायर था तो सिर्फ a स्क्वायर बचा अंदर, माइनस साइन एज इट इज. 6 में से 2 कॉमन, so 3 left. A is already here, 1b is already here, so 1b left. So here apply the formula a cube minus b cube, a minus b, then a square plus 9b square plus ab यानी 3ab plus ये टर्म एज इट इज ही नोट कर लो. Now look here, this term and this term they are common. इस पूरी टर्म में a minus 3b है, इस पूरी टर्म में भी a minus 3b. Take a minus 3b common. So here what is left? A square plus 9b square plus 3ab. And here what is left? So a square plus 9b square, ये 3ab है, ये 2ab, so 5ab. This is your answer. तो कुछ नहीं, हमने इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया, इन दोनों में से कॉमन निकाला, देन इसका फॉर्मूला ओपन किया. सो ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही थी, वी टेक a minus 3b कॉमन एंड दिस इज योर आंसर. सेम इसी तरह से 14th क्वेश्चन है. 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ गया. सो हियर यू आर लेफ्ट विद 2a माइनस b. तो हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, सो 2x, so here 2 is left, a is left, minus sign as it is, 2bx में क्या आ गया, b. a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला ओपन करो, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया ना इसलिए ये साइन भी चेंज हो गई. तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस b, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 2ab minus 2x 2a minus 4b. Now this term is common in both terms, so take 2a minus b as common, so we are left with 4a square plus 4b square plus 2ab minus 2x. So this might be your answers. So this is quite similar to the previous question. जस्ट इन दोनों टर्म को सेपरेटली सॉल्व किया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ठीक है. इन दोनों टर्म में से माइनस 2x कॉमन लिया. हमने इसलिए कॉमन लिया माइनस क्योंकि ये टर्म और ये टर्म हमें सेम बना ली. नाउ ये दोनों में से कॉमन ली टर्म एंड वी आर लेफ्ट विद दिस इज योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 15, a माइनस b एज इट इज रहने दो. फ्रॉम हेयर माइनस 1 कॉमन ले लो. अगर हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि ये हमने दोनों में से माइनस कॉमन लिया, सो a क्यूब पॉजिटिव हो गया, b क्यूब नेगेटिव हो गया. इसे ऐसे ही रहने दो. ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. इन दोनों टर्म में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा. जब यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1. देन माइनस साइन एज इट इज,
यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नाउ ए माइनस बी एज इट इज रहने दो, ये आ जाएगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 2x क्यूब प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y। तो ये भी वैसा ही है, इन दोनों में से क्या पहले कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, ये आ गया x क्यूब प्लस 27y क्यूब। टेक 4 कॉमन फ्रॉम हेयर, माइनस 4 कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 3y। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया 9y स्क्वायर माइनस ए बी 3xy माइनस 4, ये टर्म एज इट इज। नाउ x प्लस 3y दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 3y, तो हियर वी आर लेफ्ट विद 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4। बस इसे अब आप ओपन कर दो, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4। दिस इज योर आंसर। ओके, एक चीज़ की कमी है आंसर में, एक्चुअली इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, सो वो 2 भी हम बाहर ले लेते हैं। सो जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। So you are having so much doubt, so I am solving all the questions of this exercise. Then 17th question, 1029 minus 3x cube। so इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या ये डिविजिबल है 3 से, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12। यस, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी तो एक 3 कॉमन ले लो। व्हेन यू टेक 3 कॉमन, सो 3 4 3 माइनस एक्स क्यूब। सो हमने थोड़ी टाइम पहले ही पढ़ा था 343 किसका क्यूब होता है, 343 होता है आपका 7 का क्यूब। Now just apply the formula, you will get your answer. So this is your answer. Okay student, 18th question, show that this is divisible by 8, this is divisible by 62. Okay, very easy question. So आपने इस टर्म को divisible by 8 प्रूव करना है। So 13 माइनस 5 का क्यूब, सो ये क्यूब अगर आप ओपन करो 13 माइनस 5, देन 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 5, ठीक है। सो 13 माइनस 5 कितना होता है 8, सो 8 मल्टीप्लाई है, इसे सोल्व कर लेना। सो बस जैसे ही यहाँ पे 8 आ गया, एज 8 is a factor of 13 cube minus 5 cube, therefore 13 cube minus 5 cube is divisible by 8. So this is your answer. बस इतना ही करना है। सेम वे में सेकंड पार्ट भी आप कर लेना। तो वो फॉर्मूला लगाओगे, जैसे 35 प्लस 27 करोगे दैट इज 62। तो इसी तरह से आपने लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या है,
5.67 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, सो इसे लिख सकते हैं 5.67 का क्यूब प्लस 4.33 का क्यूब। डिवीज़न में क्या है, 5.67 का स्क्वायर माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 का स्क्वायर। अगर ऊपर वाला क्यूब वाला फॉर्मूला आप ओपन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 5.36 प्लस 4.33 सॉरी प्लस में आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 5.67 इंटू 4.33। तो हमने ये वाला फॉर्मूला ओपन किया है तो ये बन गया। डिवीज़न में एज इट इज़ ही रहने दो, 5.67 का स्क्वायर माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर इन दोनों टर्म को आप ऐड करोगे सो योर आंसर इज, ये आ जाएगा आपका 0.0 देन 10, सो आंसर इज 10। ठीक है, जस्ट आपने इसका फॉर्मूला बनाया और ओपन किया, सो यू विल गेट योर आंसर एज 10। सो विद दिस योर एक्सरसाइज इज completed. Hope you understood the concept. Do subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.